आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्नलिखित में से बंद आकृतियों को पहचानिए। और यहाँ पर एक आकृति दे रखी है। तो सबसे पहले बंद आकृति क्या होती है और खुली आकृति क्या होती है। तो यहाँ पर मैं दो उदाहरण लूंगा। एक हमारे पास बंद आकृति का उदाहरण, ये बंद आकृति है, और एक उदाहरण मैं खुली आकृति का लूंगा। ये हमारे पास क्या है, एक खुली आकृति है। इसको मैं बना रहा हूं। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, खुली आकृति हो जाएगी। किस प्रकार बंद आकृति की परिभाषा क्या होती है, जैसे मैं किसी आकृति के किसी बिंदु से शुरू कर जैसे मान लो मैंने इस बिंदु से शुरू किया और पेंसिल को नोक कर इस बिंदु पर रखकर इस प्रकार चला कि मुझे पेंसिल की नोक को उठाना नहीं पड़े और ना ही पेंसिल की नोक को किसी रेखा पर, जैसे मैं इस रेखा पर चल गया, यहां से मैं इस प्रकार चल गया, तो इस रेखा पर मुझे वापस नहीं चलना पड़े और पेंसिल की नोक को उठाना नहीं पड़े। जैसे यहां से मैं शुरू कर रहा हूं तो यहां से यहां पर आऊंगा, फिर यहां से सीधा यहां पर आऊंगा, फिर यहां से सीधा यहां पर जाऊंगा, फिर यहां से यहां पर, और वापस उसी नोक पर, उसी बिंदु पर पहुंच रहा हूं। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है वो हमारे पास क्या होती है, बंद आकृति होती है। और खुली आकृति में क्या होता है, जैसे मैंने मान लो इस आकृति की बात करूं, मैं यहां से शुरू करता हूं तो यहां से यहां जाऊंगा, फिर यहां से यहां जाऊंगा, फिर यहां से यहां जाऊंगा, फिर यहां से यहां पर जाऊंगा और फिर यहां से यहां पर जाऊंगा। तो जो अंतिम बिंदु है, जो पेंसिल की नोक रुक रही है, वो प्रारंभिक बिंदु पर नहीं रुक रही। तो इस प्रकार की आकृति हमारे पास क्या हो जाएगी, खुली आकृति। आप देख भी सकते हो, आकृतियों से भी देख सकते हो, ये यहाँ से खुला हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, खुली आकृति। तो बंद आकृति की परिभाषा क्या होती है, पेंसिल की नोक से अगर हम किसी बिंदु या छोर से शुरू करें तो उस पथ पर हमें वापस नहीं आना पड़े। जैसे मैं इस पथ पर गुजर गया तो इस पथ पर मुझे वापस नहीं आना पड़े या इस पथ को मुझे काटना नहीं पड़े। तो इस प्रकार की आकृति क्या होती है, बंद आकृति होती है। जैसे यहां बात करूं तो यह आकृति हमें कुछ अच्छे तरीके से नहीं बना के दे रखी। इसका चित्र कुछ इस प्रकार होगा, इस प्रकार से, फिर यहां से इस प्रकार, फिर इस प्रकार, फिर नीचे की तरफ इस प्रकार, यहां पर 1 2 3, इस तरफ 2 दे रखे हैं तो एक इस प्रकार और आ जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, जैसे मैं देखूं इसमें, तो अगर मैं इस बिंदु से चलना शुरू करता हूं, इस बिंदु से चलना शुरू करता हूं, तो इस प्रकार की आकृति को एक बार घूम के यहां पर आ जाऊंगा, फिर इस आकृति पर घूमूंगा, फिर इस आकृति पर घूमूंगा। तो किसी भी आकृति पर मुझे 2 बार जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, किसी भी पथ पर 2 बार जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, और ना ही किसी पथ पर मैं वापस बार बार चल रहा हूं। वापस इस बिंदु पर आ रहा हूं, फिर यहां से ये, फिर यहां से ये, और अंतिम में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ रहा हूं। तो इस प्रकार की आकृति हमारे पास क्या होगी, बंद आकृति। तो यहां पर भी यही है। अगर मैं यहां से शुरू करूंगा तो पहले हमारे पास इस आकृति का एक चक्कर लगाऊंगा, वापस उस बिंदु पर आऊंगा, या फिर यहां से शुरू करूंगा तो यहां से इस प्रकार, फिर यहां पर आऊंगा, फिर वापस यहां से इस प्रकार, इसी प्रकार प्रत्येक आकृति पर चलता जाऊंगा। तो ये हमारे पास किस प्रकार की आकृति आ जाएगी, ये हमारे पास बंद आकृति आ जाएगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।